जैसा कि आज किसानों का धरना प्रदर्शन था और वहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेता आए थे, समाजवादी पार्टी के नेता आए थे। आप भी वहाँ पे बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा जी मतलब आए हैं, तो क्या लग रहा है, क्या मामला है? थोड़ा-सा उसको संक्षिप्त में आप बताएँ। देखिए, कल के तारीख में बैरवन एक गांव, जी, वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर पिछले 10 साल से वहाँ गरीब किसानों का जमीन हथियाना चाहती है सरकार। लगातार प्रयास चल रहा है। मुकदमा हाई कोर्ट में, फैसला आया नहीं कि उससे पहले ही पुलिस प्रशासन और यहाँ के एसडीएम और डीएम महोदय ने जबरदस्ती गुंडई के तर्ज पर बुलडोजर और पुलिस प्रशासन लगा करके गांव में जमीन घेरने के लिए गए थे। ना कोई द्विपक्षीय वार्ता किए, ना कोई बैठक किए, ना कोई सूचना जारी किए, सीधे जमीन कब्जा करने के नाम पर वो प्रशासन के साथ गांव में घुसते हैं। जब ग्रामीण उनसे अपनी बात कहते हैं तो वो कोई बात नहीं सुनते और सीधे लाठीचार्ज कर देते हैं। ग्रामीण और पुलिस में गोरिल्ला युद्ध हो गया तमाम। उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोगों ने घरों में घुसना शुरू किया, माताओं बहनों को कपड़ा फाड़ा, माताओं बहनों और नौजवानों को जबरदस्ती पकड़ा और ले जा करके जेल में, जिसके बाद से तमाम दलों के नेता बनारस राजा तालाब तहसील पर धरना पर एकत्रित हुए। अपना दल कमेरावादी के तरफ से हमारी पार्टी और हम लोग भी वहाँ शामिल हुए। हम साफ साफ सीधे सीधे एक बात कहना चाहते हैं कि यह सरकार के इशारे पर पुलिस किया तांडव है। योगी की सरकार मोदी के नेतृत्व में किसानों को पीटा जा रहा है, नौजवानों को जेल भेजा जा रहा है। जब जब ऐसी दुर्दांत घटना होती है बनारस में, हम गरीब गुरबे मजदूर और बुनकर के सवाल पर लड़ने वाले लोग हैं। हम जाकर के विपक्षी धारा और एकता में काम करते हैं और जाकर के किसानों के सवाल पर तहसील में बैठे। अभी मालूम चला है कि माननीय उच्चतम हाईकोर्ट ने हमको और हमारे इस आंदोलन में जो शामिल लोग थे इस पूरे प्रकरण में स्टे दे दिया। यानी पुलिस अब बुलडोजर और पुलिसिया तांडव बैरवन गांव में नहीं होगा, अभी स्टे है। लेकिन शक इस बात का है कि पुलिस प्रशासन का जो मिजाज है, पुलिस प्रशासन का जो तांडव और गुंडई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माननीय हाई कोर्ट के भी आदेश की अवहेलना करके रात विरात तक फिर से लाठीचार्ज किया जाए, जमीन कब्जा किया जाए। 30% मात्र किसानों ने ही अपनी सहमति दी थी। 70% अभी भी किसान असहमत हैं उस डीड से, उस प्रस्ताव से। जबरिया जमीन कब्जेदारी की बात हो रही है। मैं पुलिस प्रशासन पर एक सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि पुलिस बनारस की पुलिस नहीं रह गई, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की पुलिस हो गई। बनारस की पुलिस होती तो उसके अंदर मानवीयता होता, वो माताओं बहनों को घरों में से खींच करके पीटती नहीं, तांडव न करती, बुलडोजर न गांव में चढ़ाती। ये योगी की पुलिस हो चुकी है, इसलिए ये गुंडागर्दी कर रही है। प्रशासन, एसडीएम और डीएम, बनारस के एसडीएम और डीएम नहीं रह गए, वो पूरी तरीके से भाजपा और आरएसएस के डीएम और एसडीएम हो गए। इसलिए यह गुंडई और तानाशाही चल रही है। बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ गुंडागर्दी के दम पर अगर किसी की जमीन और जमीर छीनी जाएगी तो हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को मानने वाले लोग, हाथ हमारे बंधे हैं कानून नहीं तो वहीं उसी जमीन पर अपने जमीर के साथ दो दो हाथ करने पे मजबूर मत करो, कानून को हाथ लेने में मजबूर मत करो। आज 27 लोगों को जेल भेज दिया गया। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जेल में अगर ज्यादा जगह है तो कहो कि हम योगी आदित्यनाथ के डीएम और एसडीएम हैं, हम तुम्हारे जेल को भर दें। अगर ये किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तो अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, किसानों की मांग जरूर पूरी होगी। रणनीति यही होगी कि इस किसानों का बदला नरेंद्र मोदी को इसी बनारस में ईवीएम पर ही कितनों सेटिंग कर लें, यहीं हरा देना है, यहीं पटक देना है। अब किसान, ये देखिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, यह पूरी तरीके से गुंडई का मुद्दा है। और हम यहाँ के आयोजक मंडल, जो धरना के आयोजक मंडल हैं,
हम उनसे कहना चाहते हैं, बैरवन के किसानों से कहना चाहते हैं, बनारस के सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि एक मुकदमा यहाँ के डीएम, एसडीएम और प्रशासन और कमिश्नर के ऊपर भी होना चाहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जबरिया दंगा हिंसा कराना चाहते हैं। दंगे का, बलवे का मुकदमा यहाँ के डीएम और पुलिस कमिश्नर के ऊपर होना चाहिए, यहाँ के बनारस कमिश्नर के भी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा तड़प है। वो आरएसएस से जो पर्चा आता है बस वही काम करते हैं, वो बनारस के मिजाज के साथ काम नहीं करते। किसान तो मुसलमान नहीं है, तो फिर दंगे का सवाल कहाँ से? देखिए, मुसलमान का मतलब नहीं है, किसान हो, नौजवान हो, मुसलमान हो, जो अपनी जगह जमीन जमीर और सवाल पर लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन होगा, बनारस के डीएम का दुश्मन होगा, बनारस के कमिश्नर का दुश्मन होगा। इसीलिए वो पीट रहे हैं, मार रहे हैं। ये पूरी तरीके से अत्याचार है, ये पूरी तरीके से गुंडागर्दी है। इसका जवाब माननीय उच्चतम न्यायालय देगा, नहीं देगा तो इसका आर पार की लड़ाई इसी बनारस के सड़क पर हम लोग पिछली दफा भी कई सरकारों से लड़े हैं, इनसे भी लड़ेंगे, डरेंगे वरेंगे नहीं। मरना तो ऐसा ही है, पुलिस मार के पीट करके मार डाल रही है, उससे बेहतर है कि इनसे दो दो हाथ करेंगे तो कम से कम आने वाला नस्ल अपनी जमीन कैसे बचाएगा, अपनी ज़मीर कैसे बचाएगा, अपने सवाल पे कैसे लड़ेगा। हम मर करके, शहीद होकर के इस बात का संदेश दे जाएंगे। लड़ाई यहाँ वफादार बनाम गद्दार की हो रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के गद्दार नेता हैं, ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर शासन गुंडई के बल पे करना चाहते हैं। हम गुंडई के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे जवाब देंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला सचिव आदरणीय विवेक यादव जी भी बैठे हैं बगल में, ये भी धरने में शामिल थे अपने पूरे पार्टी दल के साथ। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि दो शब्द आप भी कहिए आदरणीय सचिव जी कि किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार और दुराचार पर जादों से कैसे लड़ना होगा, इन कब्जेदारों से कैसे लड़ना होगा, क्योंकि ये सरकार नहीं, अब ये माफिया हो गए हैं। ये जबरदस्ती लूट, दंगा और बलवा करा करके हमको आप पे जगह जमीन घर छीनना चाहते हैं। इसलिए आप भी अपनी बात कहिए आदरणीय विवेक यादव जी। एक तो देखिए, ये जो किसान आंदोलन बनारस के मोहन सराय, बैरवन, कन्नाडाड़ी और जो ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित है उसमें चल रहा है, यह मामला आज का नहीं है, यह मामला 20 साल पुराना है। 1998 में एक बीडीए ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें जो है इन क्षेत्रों की जमीन को 98 हेक्टेयर जमीन लेकर यहाँ पर गुस्ताखी माफ जाएंगे। उस वक्त भी 98 में अटल बिहारी वाजपेयी यानी भाजपा की सरकार थी, और यही वो भाजपा है जो किसान, मजदूर और नौजवान और मुसलमानों का कलेजा चूस करके खून पीना चाहती है। आगे बताएंगे। तो बीडीए ने प्रस्ताव तैयार किया, उसके बाद किसानों ने, और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके चैनल के माध्यम से बात लोगों के पास जानी चाहिए कि उस समय किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि यह जिस जगह पे ट्रांसपोर्ट नगर बीडीए ने प्रस्तावित किया, वह जगह पूरी तरह से बनारस के अंदर गेंदे की फूल की खेती का हब है, सेंटर है, और यहाँ के गेंदे का फूल पूरे पूर्वांचल में इन्हीं इलाकों से सप्लाई होता है। ये बात जान लीजिए आप। और दूसरी बात है, इस पूरे इलाके के जो छोटे मझोले किसान हैं, उनकी पूरी जीविका उस गेंदे के फूल पे निर्धारित है। उसी से उनका परिवार चलना है, उसी से उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह होना है। अब जब उस समय किसानों ने उसका विरोध किया तो वह जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाई। अब आप जान लीजिए, उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, किसी सरकार ने हिम्मत करके जबरदस्ती किसानों की जमीन नहीं ले पाई। अब आप लेटेस्ट मांग क्या है? आंदोलन चलता रहा। 2013 में जब इस देश में, पूरे देश में जब किसान आंदोलन खड़ा हुआ, तो इन सरकारों का मजबूरी में एक किसान भूमि अधिग्रहण कानून जो देश के अंदर बना, जिसमें बात कही गई है साफ साफ कि बिना 70% किसानों के सहमति के आप उनकी जमीन
नहीं ले सकते हैं और जिनकी जमीन आप लेंगे उनको 4 गुना रेट से आप उनको मुआवजा देंगे। किसानों की यही तो मांग है। तो कुछ लोगों को तो मुआवजा मिल चुका है, बस 30% लोगों को मुआवजा ऐसा नहीं कुछ मिला नहीं है। आप आज का पेपर भी उठा के देख सकते हैं, कुछ लोगों को मुआवजा मिला है। उस समय कुछ जरूरतमंद लोग थे जिनको जरूरत थी, कुछ लोगों ने मुआवजा उठा लिया। अब धारा 6 का प्रकाशन करके सारे किसानों का नाम काट दिया गया, बीडीए का नाम खतौनी पर चढ़ा दिया गया। अब उस आधार पर सरकार जमीन अधिग्रहण कर लेना चाहती है, लाठी के दम पे अधिग्रहण कर लेना चाहती है। माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया और किसानों की मांग है कि 2013 कानून के हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाए। आज तक किसान मुआवजा नहीं दिया है। ये हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? हम आपके चैनल के माध्यम से देश में, प्रदेश में जो भी आपका चैनल देख रहा है उनसे निवेदन करना चाहते हैं, किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है। अन्न पैदा नहीं करेगा तो शहरों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में, एसीयू में आराम से रहने वाले सारे लोग, अन्न उनके पास नहीं पहुंचेगा तो देश भुखमरी के कगार पर हो जाएगा। और आज किसानों की जो लाठियाँ चल रही है, इसके खिलाफ हमको एकजुट होकर, खड़े होकर इस सरकार के खिलाफ मुखर होना चाहिए। यही हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।